डॉक्टर साहब, देखा गया कि आजकल के जो लोग हैं जो हिजामे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी शॉप्स के बाहर बड़ा फ्लेक्स लगाया होता है जिसमें लिखा हो कि हर बीमारी का इलाज हिजामे से मुमकिन है। तो आया कि ये कहाँ कोई साबित है या नहीं है, साइंस इसमें क्या कहती है? देखें, ये मैं चूँकि अभी आपको पहले भी इस बात पे बता चुका हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर चीज़ का इलाज हिजामा से मुमकिन हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देके ये ज़रा क्लियर कर दूँ बात। अब फॉर एग्जांपल एक हर्निया का पेशेंट है जी। अब हर्निया एक कह लें कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी किस तरह से कि हमारे जो मस्कुलर वाल होती है ना, वो अब हर्निया की डिफरेंट टाइप है। फॉर एग्जांपल मैं अम्बलाइकल हर्निया की बात कर रहा हूँ, तो वो जो मस्कुलर वॉल है उसमें ब्रेक आ गया, वो फट गई और वहां से जो हमारा कंटेंट था, एब्डोमिनल कंटेंट था, वो वहां से उभर के बाहर आ गया। अब ये भी एक बीमारी है, ठीक है। इसका इलाज ना दवाई से मुमकिन है ना जामा से मुमकिन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दीवार फटी है उसको वापस सी के ही उसका इलाज मुमकिन है। तो ये कह देना कि हर बीमारी में हजामे का इलाज हो जाता है हजामा से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह बवासीर की फॉर एग्जांपल बात कर लें, बवासीर भी वहाँ चूंकि वेन की स्वेलिंग है और वो रेक्टम के अंदर है या एनल स्फिंक्टर के अंदर है, तो वहाँ भी आप ये कहें कि हजामा काम कर सकता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह एक बंदे के अंदर जो है वो कह लें कि एनस के अंदर कट आ गया जिसको हम फिशर कहते हैं, या दो रास्ते बन गए जिसको हम फस्टूला कहते हैं। अब इस सूरतों में भी हजामा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। हजामा करने से कट खत्म तो नहीं हो जाना, या दो रास्ते एक रास्ते में तो नहीं बदल जाएंगे ना। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि मिसकॉन्सेप्शन है, लोगों को गलत गाइड किया जाता है कि हजामा से हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। ऐसा नहीं है। ये इसको यूं कह लें कि इस्लामिक टच दे के ये कह देना कि हर बीमारी का इलाज इससे हो जाएगा, चूँकि सुन्नत भी है तो इसलिए करवा लेना चाहिए। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ गो कि ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए कि अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए ये बात तो ठीक है, वरना हकीकत में या साइंटिफिकली आप कहें कि हर बीमारी का इलाज हजामा से हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।